हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका दोस्त अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। कल एसएससी ने सीएचएसएल की 3131 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज मैं बात करूंगा आपको कि सीएचएसएल एग्जाम को कैसे क्लियर करें। मैं आपको बता दूं कि मैंने कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे सीडीएस, एफकेट और आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी और सीपीओ 2 बार किया है। और 2024 का सीएचएसएल प्री 158 मार्क्स के साथ क्लियर है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सीएचएसएल का एग्जाम किस अप्रोच के साथ क्लियर कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। जिन भी बच्चों ने अभी 12th पास करी है वो सब सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और जो एज क्राइटेरिया वो 18 अबव है। जो आप में से कोई 18 साल का हो गया है तो वो सीएचएसएल का फॉर्म भर सकता है। और इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर होने के चांसेस है। तो अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। तो आप इन 2 से 3 महीनों में क्या करें कि आप सीएचएसएल प्री जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकें। मेंस की जो तैयारी है वो भी साथ में चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको आज अप्रोच दूंगा कि प्री में कैसे हम 150 प्लस स्कोर करें। अब मैं सीधा बात करता हूं आपसे सीएचएसएल एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। तो हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ और इंग्लिश। इन चारों के 25 क्वेश्चंस आएंगे और सबका वेटेज है 50-50 मार्क्स। तो हम देखते हैं कि जो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश है ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो जीके हैं इसमें हम जितना भी पढ़ सके उतना कम है। तो इसमें हम कम ही ध्यान देंगे। बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट हैं इसमें अपना अच्छे से ध्यान देंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इनको कैसे पढ़ें और इनकी अप्रोच क्या है पढ़ने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे कैलेंडर के हो गए, क्लॉक के हो गए और थोड़े बहुत जो और टॉपिक्स हैं उनको हम यूट्यूब से देखकर सीख सकते हैं। बाकी इसमें जितना हो सके पीवाईक्यू प्रैक्टिस और जितने भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके इसमें उतने क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद उसमें ये आपका क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि जो पीवाईक्यू है और क्वेश्चंस में नए नए तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं और उनको हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं उसमें से सॉल्यूशंस देख के। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो इसमें जैसे बेसिकली जो क्लासिकल डांस है उनसे ज्यादा आते हैं। फिर जो उनके एक्सपोनेंट्स है कि कौन किससे हैं। और जो घराना है सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो घराना से आते हैं कि कथक घराना का कौन है, बनारस घराना का कौन है, जयपुर घराना से कौन रिलेट करता है। वो सब आपको पढ़ने। फिर जैसे बायोलॉजिकल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। और इसमें सबसे मेन चीजें इसमें भी पीवाईक्यूज आपको सोल्व करने हैं। और जैसे जो आपको टीचर्स अगर कोई पसंद आ जाए, सब देख लेना किसको कोई अलग अलग, सबको अलग अलग पसंद आते हैं। तो मैं जो पढ़ता हूँ वो परमार सर से पढ़ता हूँ। आप भी एक बार उनसे ट्राई करके पढ़ सकते हैं। परमार एसएससी उनका चैनल है और वो पीडीएफ भी मिलती है टेलीग्राम पे, तो उनसे देख के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम ये हो गया हमारा जनरल नॉलेज। फिर उसके बाद आती है मैथ्स। तो मैथ्स बहुत सारे टीचर है जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए। तो आप इन तीनों में से वीडियो देख के आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है उस टीचर का आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी मेन है कि पीवाईक्यूज आप सोल्व करें, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। अगर जिन जिन भी बच्चों ने 12th मैथ से करी है तो उनकी एडवांस तो लगभग ठीक होती है। लेकिन उनको अर्थमेटिक में दिक्कत आती है। तो आप अर्थमेटिक एक बार गगन प्रताप सर से पढ़ के देख लें, जिस भी टीचर से आपको पसंद आए वो पढ़ लें। और जो भी इन टीचर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबके चैनल्स का, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और इसमें पीवाई की जो क्वेश्चन है उनसे आपको पता लगेगा कि आप कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं। क्योंकि मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आप क्या क्या पढ़ोगे क्या क्या नहीं पढ़ोगे पीआईक्यू से पता लग जाएगा आपको। और इसमें जो टीचर्स हैं गगन सर हो गए और आदित्य सर और अभिनय सर, और आपको जो और भी टीचर जो भी है उनसे आप पढ़ सकते हैं। और जितने ज्यादा हो सके उसमें उतने ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपको, प्रैक्टिस करनी। क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। क्योंकि सीएचएसएल में आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। उसमें 25 मैथ के हो गए, 25 रीजनिंग के हो गए, 25 इंग्लिश और फिर जीके। तो यानी कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इसमें वोकेबलरी का
बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप इसमें ब्लैक बुक प्रीफर कर सकते हैं, या पीवाईक्यू की कोई भी बुक आती हो तो पीवाईक्यूज करिए, उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ये सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद जो पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक्स हैं, टेक्स्ट बुक हो गया या और भी जो एप्लीकेशन है, सेक्शनल मॉक आपको देना ही है। उसके बाद अगर टीचर हैं, जिस भी टीचर को आप प्रीफर करते हैं, जैसे रानी मैम होगी, नीतू मैम होगी, और जो भी टीचर से जिससे भी आपको समझ में आए, उनसे एक बार सिलेबस जरूर कंप्लीट करें अगर आप बिगिनर है तो। अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है तो आप पीवाईक्यूज दें, सेक्शनल मॉक दें जितने हो सके। उसके बाद ब्लैक बुक को डेली रीड करें, सुबह उठकर 1 घंटा इसको जरूर दें। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ इन चारों का, अगर सिलेबस हो जाए और एक बार आप अच्छे से मतलब इसको पढ़ लें, तो आप मॉक जरूर लगाएं। डेली का एक मॉक जरूर लगाना है आपको। उस मॉक को आप एनालिसिस करना है। मॉक देने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो एनालिसिस करना है, किसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं और किसमें आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, वो सब देखना है। और कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको आप रजिस्टर में लिखना है, और उस मॉक का पूरा एनालिसिस एक पेज में करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, मैंने मॉक दिया तो ये जो गलत हुए या जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे वो क्वेश्चंस मैंने लिख लिए। और मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी आप जरूर लिखें, फॉर्मूले, और जो जो गलत चीजें हो रही। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है 10 से 15 मिनट का या जो भी है, तो सेक्शनल मॉक जरूर दें आप, क्योंकि सेक्शनल मॉक से आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप 10 दिन पढ़ते हैं फिर 5 दिन का गैप ले लिया, फिर 10 दिन पढ़ रहे हैं फिर 5 दिन, तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे 3 घंटे या 4 घंटे डेली पढ़ें, लेकिन वो जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रखें। डेली पढ़ना है चाहे कुछ भी हो। मॉक आपको कंपलसरी देना है, चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, चाहे कुछ भी हो, मॉक देना ही है, क्योंकि मॉक बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक से ही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। उसके बाद मॉक से ही आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मॉक से ही आपको अपनी गलतियों के बारे में पता लगेगा। और जो मैंने बताया ये था CHSL का। और आप भी अपने हिसाब से इन सब इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने बताया वही सही है। आपको जैसे अच्छा लगता है वो सब करें। और अगर आपको फ्री हैं या कॉलेज नहीं जाते हैं तो एक टाइम टेबल बना के रखिए कि मुझे इतने बजे उठना है और ये करना है। देखो, मैं टाइम टेबल ये सब तो प्रीफर करता नहीं हूँ और मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता। मेन चीज है कि टारगेट, आप डेली का टारगेट बना के चलो कि आज मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है किसी भी कंडीशन में। वो चीज टारगेट होने के बाद, जैसे मुझे एक मॉक देना है, 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, ये टॉपिक करना है, जैसे ज्योग्राफी में मुझे आज रिवर्स कंप्लीट करनी है, जनरल इंटेलिजेंस मुझे आज कैलेंडर करना है, तो वो सब सुबह उठ के लिख लीजिए। और जितना हो सके उस टॉपिक उनको कंप्लीट करें, चाहे वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, चाहे 3 घंटे। फिर आप दिन भर कुछ भी कर सकते हैं, आपका अल्टरनेट कुछ भी खेल सकते हो या फिर और बुक्स पढ़ सकते हो, कॉलेज का पढ़ सकते हो। तो बेसिकली टारगेट बना के चलें। और ये थी मेरी अप्रोच। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो करिए और अपने हिसाब से इसमें कुछ वैल्यू ऐड भी करिए जो आपको समझ में आता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये थी मेरी अप्रोच। अगर आपको अच्छी लगी तो फॉलो कर लेना अप्रोच को और कंटिन्यूटी बनाए रखना। और अगर आपको और भी एग्जाम के बारे में जानना है या और भी कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।